अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हम बालों को लाइट लाइट सी जेल लगा देंगे। जो हमारे बेबी हेयर जो है वो उड़ जाते हैं, मतलब छोटे छोटे से जो ओवर चार्ज हो जाते हैं वो थोड़े से बैठ जाएँ, ठीक है। हमारा हेयर स्टाइल जो है मैसी ना लगे। अब यहाँ पे हमने मिड पार्टीशन का ओपन हेयर स्टाइल बनाना है ब्लो ड्राई लुक में। बहुत अच्छा हेयर स्टाइल है। जिन लोगों को बैक कमिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, हाइट नहीं देना चाहते, उनके लिए तो ये हेयर स्टाइल बेहतरीन है। अब यहाँ पे जो ईयर टू ईयर हमने सेक्शन छोड़ा था उसमें हम बिल्कुल लाइट लाइट सी जो है बैक कमिंग कर देंगे, ताकि हमारे जो बाल है बिल्कुल हमारे फेस के साथ जो है चिपके हुए ना लगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कोई ये डिमांड करता है कि मुझे इसमें भी बिल्कुल हाइट नहीं चाहिए, मतलब चिपके हुए बाल ही चाहिए, तो आप वैसे ही करेंगे, आप बैक कमिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 222 शेप मी जो है वो यूज़ कर रही हूँ, फ्रीमेजी का। अच्छा जी, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये जहाँ पे हमने कर्ल्स को मतलब मूव करना होता है, कोई भी शेप देनी होती है, किसी भी शेप में बाल को लेके जाना होता है, वहाँ पे हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट से इसकी जो है ना एक अच्छी सी थोड़ी टाइट सी मुझे शेप चाहिए थी, ये जो मैंने पहले वाला कर्ल किया है, तो यहाँ पे मैंने इसको जो है वो यूज़ किया। अब यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन था कि कर्लिंग रॉड कौन सा यूज़ किया जाता है ज़्यादा। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं वो 22 mm है। अब जो ब्रांड है, मैं तो सैलून डिज़ाइनर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग लोकल मार्केट से लेने के लिए जाते हैं तो आप साइज़ देख के लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं लेना, और जो लोकल होते हैं ना उनके ऊपर इनके साइज़ वगैरह मेंशन नहीं होते, ठीक है। जो ब्रांड होता है हमेशा उसी के ऊपर आपको साइज़ वगैरह सारे लिखे हुए मिलेंगे। अब यहाँ पे जी हमने इसी तरह से सारे सेक्शन लेते जाना है और कर्ल्स कर देना है। ये हम कर रहे हैं राइट साइड पे। जब मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊँगी तो उस पे भी आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से कर्ल्स करेंगे। यहाँ पे स्पीड मैंने बहुत स्लो की है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए है, तो आप लोगों को स्लो करके दिखाना है और कर्ल्स को कैसे मर्ज करना है एक दूसरे के अंदर, ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आए। अब देखें, मेरे पास तो सैलून डिज़ाइनर का, अब ज़रूरी नहीं है कि लोकल के साथ तो ये काम हो ही नहीं सकता। आपके पास जो भी चीज़ है आप वो यूज़ कर लो। आपके पास स्ट्रेटनर है, आप उसके साथ भी ये लुक जो है वो कर सकते हो, ठीक है। हमने तो वीडियो बनानी होती है, हमने आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से जो है वो काम सिखाना होता है हमारा, इसलिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये भी है कि इस तरह की लुक देनी है तो उसमें ये चीज़ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी आएगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप लोग समझा करें। बालों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से आपने करनी है, ठीक है। अब जैसे मैंने क्रिम्प किया तो उससे पहले बाल जो अच्छे से वॉश थे, बालों को हमने मास्क लगाया या कंडीशनर लगाया कि बालों में एक अच्छी सी शाइन आ जाए। इसी तरह से फिर बाद में बेबी हेयर के लिए हमने जो है वो थोड़ी सी जेल भी यूज़ की। अब यहाँ पे मैंने नोवा का स्प्रे यूज़ किया है, ठीक है। हमारे नोवा का स्प्रे यूज़ करके उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया, ताकि वो जो है वो ड्राई हो जाए। अब ये तो वीडियो है ना, ये कंटिन्यूसली चल रही है वीडियो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने गीली-गीली स्प्रे को ही पकड़ा और उसको ही हमने मूव कर दिया और इस तरह से कर दिया, बिल्कुल इस तरह से नहीं करना। अब देखें, इन बालों को एक दूसरे के अंदर मर्ज किया, कुछ भी मुश्किल नहीं है, और फ्रंट की जो लुक है उसको हम सेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम जाएँगे लेफ़्ट साइड पे। अब मैं जब राइट साइड पे खड़ी थी तो जो कर्लिंग रॉड का मुँह था वो ज़मीन की तरफ था, ठीक है। उसकी जो टिप थी वो ज़मीन की तरफ थी। अब मैं आ गई हूँ लेफ़्ट साइड पे, तो इसकी जो टिप है वो ऊपर की तरफ हो गई है, ठीक है। आसमान की तरफ, छत की तरफ हो गई है। तो इस तरह से आपने, अच्छा ये जो कर्लिंग रॉड है ये बहुत अच्छा है, मतलब ये रोटेट हो जाता है। दूसरे जो हम मार्केट से लेते हैं, अगर हम उनको रोटेट करते हैं तो उसके साथ पूरे हाथ को हमें घुमाना पड़ता है, और जो उसकी वायर होती है वो भी साथ लपेटी जाती है, लेकिन इसके साथ इस तरह का कोई भी इशू नहीं होता, ठीक है। ईज़िली हम कर्ल्स कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड और राइट साइड का हमारा हाथ चेंज होता है, तो कर्लिंग की थोड़ी सी जो लुक है ना वो भी मतलब चेंज आती है। अब यहाँ पे दूसरी साइड पे भी हमने सेम उसी तरह से स्प्रे किया, उसको थोड़ी देर छोड़ा, फिर उसके बाद जो है हमने उसको मर्ज किया, दोनों को हमने इक्वल करना है फ्रंट से। अब यहाँ पे फिर हम कर रहे हैं नोवा का स्प्रे, थोड़ी देर इसको फिर से छोड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं एक लूँगी ब्रश, ब्रश के ऊपर करेंगे स्प्रे। स्प्रे करने के बाद हम जितने भी बेबी हेयर है उनको कर देंगे नीट एंड क्लीन, कि हमारा हेयर स्टाइल बहुत नीट क्लीन बने। अब यहाँ पे जी मैं क्यूने का जो है वो शाइन स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।